नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी निवेशक के लिए जो लोग पैसा लगाते हैं प्लॉट प्रॉपर्टी लैंड में, ठीक है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो खरीद रहे हैं उसके पहले हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ताकि हम फ्रॉड से बच जाएं, किसी केस मुकदमा में न फंसे पैसा लगाने के बाद भी। तो वो बहुत ज़रूरी है वो नॉलेज का होना, और वो प्रक्रिया भी कि उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चेक करना है। वो सब चीज़ सही होती है तभी आप किसी प्लॉट प्रॉपर्टी लैंड को खरीदें। कोई भी लैंड वगैरह यदि आप देखते हैं तो उसके बाद तो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि पसंद आती है प्रॉपर्टी, यदि पसंद आ जाती है आपको कि नहीं ये लैंड ठीक है, लोकेशन से ठीक है, रेट में ठीक है, तो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है खतौनी से शुरू होती है। उस सबसे पहले हम लेते हैं उसका खतौनी। खतौनी पे जिस व्यक्ति का नाम है, फर्स्ट स्टेप पे ये होता है कि खतौनी पे जिस व्यक्ति से नाम है उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, बीच में मीडिएटर ब्रोकर जो भी लोग होते हैं, लेकिन आपको बिना मिले कोई भी डील आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मालिक आजकल खतौनी पे जो भी मालिक होते हैं चेंज हो जाते हैं। बाद में मालिक आता है, आधार कार्ड चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह, कई तरह से मालिक चेंज होकर वैसे फ्रॉड के कई केस आए हैं। तो आप उससे मिलेंगे जो भी जिसका नाम है, उससे पहले मुलाकात करिए, और मुलाकात के बाद तो पता करिए कि भाई उसके पास वो ज़मीन कैसे आई है, पैतृक आई है या रीसेल आई है। यदि पैतृक आई है तो भी कितने लोग हिस्सेदार हैं, अकेले है, दुकेले है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं वगैरह वगैरह। रीसेल है तो भी रीसेल का डीड होगा, कब खरीदी गई, ऐसे मिली है, ठीक है। तो रीसेल का डीड होगा, उसमें देखिए उस पर चौहद्दी वगैरह सारी चीज़ें, उसको बाकायदा अध्ययन करिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है ज़मीन पे कब्जा। कब्जा किसका है, उसने खरीदा है तो उसी का कब्जा है या किसी और का कब्जा है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि ज़मीन तो खरीद लिया, मौके पे गए नहीं, कब्जा किसी और ने ले रखा है, खेती बाड़ी 10 साल 20 साल से वही कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मेरा इतना बाकी है, मुझे इतना मिलेगा तब छोड़ूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें। पता लगा जो कब्जा किया वही मालिक बन बैठा है, उनको बुला रहा है कि आइए साइन करिए, बेच दीजिए इसको, मैं बेचवाऊँगा वगैरह। ये सारी चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। मालिक से मिलना है, कब्जा देखना है, जितनी ज़मीन है उतना ही मौके पे होना चाहिए। 5 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा मौके पे दिखना चाहिए। ये नहीं कि पता लगे कि 5 बीघा ज़मीन है और मौके पे 3 बीघा है, 3.5 बीघा है वगैरह वगैरह। तो कब्जा उनका होना चाहिए, मालिक का। नक्शा, ज़मीन का नक्शा जो होता है ये भी बहुत अहम होता है। सबसे अहम चीज़ होती है नक्शा। जो खतौनी में जो गाटा संख्या, खाता संख्या, जो भी चीज़ें हैं, नक्शे पे उतनी ज़मीन दिखनी चाहिए। नक्शा निकलवाएंगे वो वही ज़मीन होनी चाहिए जो आपको दिखाया गया है, उसको नक्शा निकलवाइए। नक्शा पे जो भी चौहद्दी वगैरह है, रोड, रास्ता, नाली, नदी नाला, शहर वगैरह जो भी चीज़ है, नक्शे से वेरीफाई कर लीजिए कि जो ज़मीन हमने ले रखा है, लेने जा रहा हूँ, नक्शे पे वो वहाँ पे है या नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें बाद में आती है, पता लगता है कि भाई नक्शे पे वो चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं। इसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन वहीं पे है या कहीं और है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बगल में सरकारी ज़मीन है, बगल में किसी और की ज़मीन है, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। जो आदमी बगल दूसरी की ज़मीन दिखा के, नक्शे पे वो ज़मीन नहीं है, दूसरी वाली ज़मीन दिखा के आपको कब्जा दे देता है, आपकी ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है, बाद में पता लगता है कि आपका यहाँ वहाँ वैसे है, बाद में किसी लफड़े के शिकार बन जाते हैं आप। ज़मीन पे लोन का वेरीफाई भी जरूर करेंगे। ज़्यादातर ज़मीनों पे लोन होता है, कोई भी ज़मीन तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है। लोन यदि होता है तो लोन का पेमेंट हो जाता है, वहाँ से नो ड्यूज मिल जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट बहुत सी प्रॉपर्टी का आजकल सिटी में, गांव में तो नहीं है, लेकिन सिटी में जहां भी ज़मीन लेंगे कम से कम नहीं तो 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का क्या होता है, एग्रीमेंट हुआ रहता है। एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी ज़्यादातर विवाद के कारण में बनी रहती है, क्योंकि जब एग्रीमेंट हो गया 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, टाइम से उसका भुगतान नहीं हो पाया दोनों पक्षों में, वो ज़मीन जो मालिक होता है वो सोचता है कि चलिए अब तो इनका भुगतान नहीं हो पाया, इनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, मुझे उधर से पैसा मिलेगा, इनका दे के काम खत्म कर दूंगा। और लेने वाला ये सोचता है कि 3 साल से पहले मैं एग्रीमेंट कराया हूँ, मुझे वही रेट है, वही मेरा हक है पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करिए कि एग्रीमेंट वाली की हुई प्रॉपर्टी यदि आप ले रहे हैं, यदि कहता है, पहले तो आदमी बताता नहीं है कि एग्रीमेंट है, ठीक है। वो अपने स्तर से सोचता है, मालिक जो रहता है वो अपने स्तर से सोचता है कि इसको मैं अपने से हल कर लूँगा, उधर से मिलेगा, इनका दे के रफा दफा कर दूँगा। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है ज़्यादातर वो विवाद के कारण में रहती है। दोनों, यदि एग्रीमेंट की हुई ज़मीन आप ले रहे हैं तो दोनों पार्टी को, ठीक है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है और जिन्होंने कराया है, आमने सामने बैठा के सारी बातें क्लियर करिए, तब एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी लीजिए। नहीं तो बिना सामने बैठाए किसी पे ट्रस्ट करके यदि आप वो ज़मीन लेते हैं
तो बाद में वही ज़मीन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी, आप भी परेशान रहेंगे। ज़मीन जो भी ले रहे हैं उसमें हिस्सेदारी देखिए, उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति बेच रहा है उसमें घाटे में यदि कई लोग हैं, चाचा भाई ताऊ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो यदि हिस्सेदारी कई लोगों की हैं, ये अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तो ये ज़रूर पता करिए कि इनका हिस्सा जो है कहाँ पे है, ठीक है। और लोगों से बात करिए, यदि पेपर में नाम जहाँ हिस्सेदारी चढ़ती है तो उसमें कई लोगों का नाम रहता है, जैसे 1 बीघा है ज़मीन है और उसमें 5 लोगों का नाम है, ये अपना एक हिस्सा बेच रहे हैं, समथिंग जो भी आ रहा हो, ठीक है। तो आप उन लोगों से ज़रूर बात करिए कि किसी को ऐतराज़ तो नहीं है उस ज़मीन लेने पे, ठीक है, क्योंकि क्लियर तो होता नहीं, फाट है नहीं, तो बात करिए जो उनके हिस्सेदार हैं कि किसी को ऐतराज़ तो नहीं, ऐसा नहीं कि सामने का बेच रहे हैं, बाद में कोई और दूसरा उस पर आपत्ति लगा दे, और आपत्ति लगती भी है। यदि आप बात नहीं किए रहेंगे, किसी की बिना नॉलेज में चोरी से ज़मीन लिखाई जाती है तो उस पर आपत्ति लगती है। ऐसे ज़मीन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का। यदि हिस्सेदारी सह खाते वाली ज़मीन ले रहे हैं तो और लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, बिना मिले उस ज़मीन को न लें, ठीक है। या तो उनको गारंटर बना लीजिए। जो चकबंदी वाली ज़मीन, जो ज़मीन चकबंदी में है, बहुत सी ज़मीनें हैं जो कि अभी चकबंदी फाइनल है, चकबंदी फाइनल नहीं हुआ है, चकबंदी में चल रहा है, ऐसे ज़मीन में भी लेने में सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसी ज़मीनें कई घाटा में रहती हैं, 10 ठो 20 ठो घाटे में रहती हैं और उसमें आपको एक जगह कब्जा मिलता है। तो उस ज़मीन को भी अब बारीकी से समझें कि बाद में कोई दिक्कत न हो। वकील से मिलिए और उस पर घाटा संख्या देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे घाटा है, हमको कब्जा कहाँ मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको वेरीफाई अपने स्तर से करना है, ठीक है। चकबंदी वाली ज़मीन के खासकर ज़्यादातर विवाद में वो ज़मीनें आ जाती हैं, घाटे की वजह से और किसी भी वजह से कब्जे को लेके हो जाती है। सरकारी ज़मीन, ठीक है, सरकारी ज़मीन भी ताल पोखर वगैरह की ज़मीन भी होती है, आदमी का बगल में नंबर होता है तो उस पर कब्जा काबिज रहता है, तो वही ज़मीन अपना दिखा के बेच देता है कि भाई ये हमारा है, आपको इतना कब्जा दे रहे हैं, ये ज़मीन है। आपको नक्शे वगैरह में यदि नॉलेज नहीं है तो ज़्यादातर लोग नक्शा वगैरह निकलवा के नहीं देखते हैं, सब चीज़ें बात पे विश्वास पे ही ज़मीन ली जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, नक्शा निकलवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सरकारी ज़मीन कहाँ पे है, गांव समाज की ज़मीन है कहाँ पे है, कौन सी है। इस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर कराइए आप, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए मौके पे जाके, ठीक है। मौके पे फिजिकल का मतलब हो गया कि आप जाइए, लोगों से पूछताछ करिए, जो ज़मीन ले रहे हैं आप मौके से मिलिए, 4 लोगों से मिलिए, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से मिलेंगे तो आपको ज़मीन का सच्चाई का पता लगेगा कि ज़मीन किसकी है, कब रजिस्ट्री हुई है, कोई ऐसा उस पर बंधक वगैरह किसी भी तरीके का किंतु परंतु होगा तो पड़ोसी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। जब जाएंगे पड़ोसी से मिलेंगे तो वो सारी चीज़ कहानी बता देगा। इस तरह से आप वेरीफाई कर लें, हर तरह से ओके हो जाए तभी उस ज़मीन को लें। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं ज़मीन के फ्रॉड से बचने के तरीके। इसके अलावा पेपर में भी क्या क्या जांच करना है, इसमें भी आप अपने तरीके से देख सकते हैं, वकील से मिल के इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी जो है आप अपने से स्तर से ज़रूर जांच पड़ताल कराएं, क्योंकि वकील जाके मौके पे वेरीफाई नहीं करेगा कि अगल बगल से पूछताछ करेगा, ठीक है। नमस्कार।